हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। 10th क्लास का मैथ्स हमने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की हुई है। 4 चैप्टर ऑलरेडी हम कर चुके हैं। किसी बच्चे ने अगर वे प्लेलिस्ट विजिट नहीं की है तो कर सकते हैं। प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, जिसमें 9th क्लास के एमसीक्यू भी करवाए और 10th के भी। 9th के सभी चैप्टर्स के हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 10th क्लास के आज चैप्टर 5 का एमसीक्यू सीरीज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इफ़ ए इज इक्वल टू 28, डी -4, एन इज इक्वल टू 7, देन ए एन निकालना है हमें। तो ए एन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे ए एन वो टर्म है जो हमें निकालनी होती है, जैसे 20th टर्म, 30th, जो भी निकालने के लिए बोला जाए। ए होती है फर्स्ट टर्म, एन होती है नंबर ऑफ टर्म्स, एंड डी होता है डिफरेंस। ठीक है, तो अब देखेंगे हमारे पास हमें ए एन चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन में ए एन इज इक्वल टू ए की वैल्यू दे रखी है 28, जो वैल्यू दे रखी है वो पुट कर देंगे। एन की वैल्यू है 7 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए एन इज इक्वल टू, इसको सोल्व कर देंगे अब। सॉरी, डी की वैल्यू भी दे रखी है ना, -4 रखेंगे। यहाँ पे देखो 7 माइनस 1 6 बनेगा, और 6 की मल्टीप्लाई जब आप 4 से करेंगे तो -24। तो ए एन इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 4। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट है हमारे पास, इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास ए जो थी वो 28 थी, मतलब 28 से सीरीज स्टार्ट हुई थी, और माइनस में डिफरेंस है तो पीछे की तरफ चलते आएंगे। एन इज इक्वल टू 7th, मतलब 7th टर्म क्या आएगी हमारे पास, 4 आएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इफ ए इज इक्वल टू 10, डी इज इक्वल टू 10, देन फर्स्ट 4 टर्म्स विल बी। ठीक है, तो फर्स्ट 4 टर्म, फर्स्ट कौन सी होगी, सबसे पहली A1 टर्म होगी, फिर A2 होगी, फिर A3 होगी, फिर A4 होगी। ठीक है, A1 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस n माइनस 1 करते हैं तो n यहाँ पे 1 है इंटू डी। 1 माइनस 1 क्या बनेगा, 0, और 0 की डी से मल्टीप्लाई होगी तो 0। अब जो वैल्यू ए की होगी वही A1 की हो जाएगी, और ए की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है, 10। ठीक है, तो A1 की वैल्यू हो गई 10 हमारे पास। ठीक है, अब नेक्स्ट हम ये भी कर सकते हैं कि A1 प्लस डी भी हो जाएगा। जो ए टर्म है उसमें डिफरेंस जोड़ दो तो सेकंड टर्म बन जाएगी। A2 प्लस डी A3 टर्म हो जाएगी, 30 आ जाएगा क्योंकि 20 में 10 ऐड करेंगे। A4 क्या होगा, A3 प्लस डी। A3 टर्म 30 है, डी डिफरेंस 40 है, तो 10, 20, 30, 40 जो भी ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। 30th टर्म ऑफ द AP 10, 7, 4, ये हमारे पास एक AP दे रखी है। इसकी 30th टर्म हमें निकालनी है, कौन सी होगी। तो 30th टर्म मीन्स हम क्या निकालेंगे, AN, A30, AN मीन्स A30 निकालेंगे। तो हम रखेंगे फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A30 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 10 है, प्लस n की वैल्यू क्या है, 30 है, 30 माइनस 1, और डी डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो सेकंड टर्म डिफरेंस कैसे निकलता है, डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, मतलब आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को माइनस करना होता है। तो डी इज इक्वल टू क्या आएगा, 7 माइनस 10 माइनस का 3, तो हमारे पास यहाँ क्या बनेगा, डी -3। ठीक है, अब हमें चाहिए A30 इज इक्वल टू 10। ठीक है, प्लस यहाँ पे 29 बनेगा। ठीक है, 29, और उसकी 3 से मल्टीप्लाई करनी है हमें। 3 9 जो 27, 3 6 87 बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, 87, और वो भी माइनस का बनेगा क्योंकि -3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब -87 है और प्लस का 10 है, अपोजिट साइन है तो माइनस होंगे। A30 इज इक्वल टू 87 में से 7 जाएगा, माइनस का 77, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 चलते चलते इज 78th, मतलब कौन सी टर्म है जो वो 78 आएगी। तो कौन सी टर्म निकालनी है, इसका मीन्स n निकालना है हमें, और हमारे पास फॉर्मूला होता है AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमें n निकालना है तो बाकी की टर्म देखेंगे। यहाँ पे देखो A भी दे रखा है, डिफरेंस हम निकाल लेंगे, और AN हमें दे रखा है 78। 78 इज इक्वल टू, ए है हमारे पास 3 प्लस
एन की वैल्यू निकालनी है n-1 और डी हमारे पास क्या हो जाएगा 8 - 3 5, 13 - 8 5, 18 - 13 5 ही रहेगा सभी। ठीक है, अब क्या करेंगे 78 में से ये 3 इधर जाके माइनस होगा, इस साइड बचेगा n-1 इंटू 5। ठीक है, 75 बचेगा यहाँ पे इज इक्वल टू n-1, ये वाला 5 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, 5 से कैंसिल करेंगे 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, 15 आ गया। हमें वैल्यू n की चाहिए, ये 1 भी यहाँ से हटाना पड़ेगा, ये n इधर माइनस में उधर जाके प्लस होगा, 15 1 16 इज इक्वल टू n। n की वैल्यू क्या आ गई 16, मीन्स इस जो AP की 60th टर्म है 60th वो जाके हमारे पास 78 आएगी, तो ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ 70th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड इट्स 10th टर्म बाई 7 द कॉमन डिफरेंस इज 70th टर्म। अब 70th टर्म कौन सी होगी, A17 इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, और दूसरी है 10th, A10 इज इक्वल टू A प्लस 10-1 इंटू डी। ठीक है, अब इनको सोल्व करेंगे हम, इसको सोल्व करने के बाद क्या आएगा A प्लस 16D और यहाँ पे क्या आएगा A प्लस 90। ये हमारे पास दो टर्म आ गई जो कि गिवन है 70th टर्म ऑफ AP एक्सीड इट्स 10th टर्म बाई 7 द कॉमन डिफरेंस इज। अब हमें क्या पता है कि 70th जो टर्म है वो हमारी 10th टर्म से एक्सीड कर रही है, इट मीन्स A17 माइनस A10 इज इक्वल टू 7 है। 17 जो टर्म है वो 10 वाले से 7 ज़्यादा है, तो अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे A प्लस 16D माइनस A प्लस 9D इज इक्वल टू 7, माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D इज इक्वल टू 7। हमारे पास A से A कैंसिल हो जाएगा, अपोजिट साइन है, 16D में से 9D जाएंगे तो 7D इज इक्वल टू 7, D इज इक्वल टू 7, ये 7 इधर आके डिवाइड करेगा तो 7 से 7 कैंसिल, 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज़ राइट, 1 आएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250 इज़। नंबर ऑफ मल्टीपल्स निकालने हैं 4 के 10 के बाद, तो 10 के बाद सबसे पहला मल्टीपल कौन होगा हमारा, 10 के बाद सबसे पहला मल्टीपल आएगा 12 जो कि 4 से डिवाइड होगा, फिर 16, फिर 20, फिर 24 और ऐसे सीरीज चलती जाएगी, लास्ट 250 बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 4, इन दोनों के बीच में मल्टीपल चाहिए 4 का, तो हम 250 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 6 जा और 5 2 जा 8, 2 रिमाइंडर बच गया हमारे पास। मीन्स अगर ये टर्म 2 कम होती तो 4 से डिवाइड हो जाती, 2 रिमाइंडर बचा, तो इससे 2 टर्म पहले 250 में से 2 माइनस कर देंगे, लास्ट टर्म हमारे पास आएगी 248। ठीक है, समझ गए, क्योंकि इन दोनों के बीच की लेनी थी हमें। 10 के बाद तो 12 है जो 4 का मल्टीपल है, और 250 से पहले 248 है 10 का मल्टीपल। और पता कैसे चला, हमने 250 को 4 से डिवाइड किया, जितना रिमाइंडर बचा वो उसमें से लेस करके लिख लिया हमने टर्म। ठीक है, अब ये वाली AP बन गई हमारे पास। अब क्या पूछा है, नंबर ऑफ मल्टीपल्स, मतलब कितने नंबर ऑफ मल्टीपल्स हैं, मीन्स n की वैल्यू पूछिए कि कितने टर्म होंगे। फॉर्मूला रहेगा हमारे पास AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे A1 है 248 AN, और A की वैल्यू हमारे पास 12 है, प्लस n की वैल्यू हमें निकालनी है कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, और D की वैल्यू है 4। अब 248 में से माइनस का 12 करेंगे, इससे पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही बन गया। अब तो ये 12 माइनस करेंगे तो 12 इधर आ गया, n-1 इंटू 4। इसमें से 12 माइनस करके आप लिखेंगे तो हमारे पास आएगा 2 3 एंड 6 इज इक्वल टू n-1। इस 4 को मैं इधर लेके डिवाइड कर रही हूँ। ठीक है, 4 5 जा 20, 3 बचेगा, और 4 9 जा 36। अब इस वाले n को इधर ला के प्लस कर देंगे तो 60 बनेगा, n की वैल्यू 60, मीन्स 60th टर्म जो है वो 248 है, तो ऑप्शन सी इज राइट। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP कौन सी होगी हमारे पास, ये है 20th टर्म। ठीक है, सॉरी 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP, इस टर्म की लास्ट टर्म से लेकर 20th टर्म कौन सी आएगी हमारे पास, मीन्स A20 निकालना है हमें। ठीक है,
तो ये इस एपी को लास्ट से पूछा है तो उल्टी करके लिख लेंगे इस एपी को। डिफरेंस देखो यहाँ पे क्या है, 3 से 8 5 का डिफरेंस, 8 से 13 5 का डिफरेंस। तो इससे पीछे की तरफ चलेंगे और इस एपी को हम क्या कर लेंगे, उल्टा लिख लेंगे। 253 माइनस 5 करेंगे तो क्या आएगा, 248 माइनस करेंगे 243 माइनस 5 करेंगे 238। इस तरह से एपी चलेगी और ये चलते चलते हमारे पास आ गई लास्ट में 13 8 और 3। ठीक है, ये वाली एपी बनी है हमारे पास। हमें निकालना है A20 चाहिए तो A प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। A20 इज इक्वल टू A की वैल्यू क्या है 253 प्लस 20 माइनस 1 19 बनेगा और D क्या है 5 है। A20 इज इक्वल टू हमारे पास 19। ठीक है, 19 5 से क्या हो जाएगा हमारे पास, कितना बनेगा 95। 253 19 5 जा 5 और 9। ठीक है, अब इन दोनों का ऐड कर देंगे, वही वैल्यू A20 की आ जाएगी 843 348 हमारे पास क्या बनेगी, 20th टर्म बनेगी। ठीक है, 348 हमारे ऑप्शन में नहीं है तो हमने कोई मिस्टेक की होगी। चलो चेक करते हैं। ये देखो कॉमन डिफरेंस, देखिए यहाँ पे गलती कर दी हमने। कॉमन डिफरेंस हमारे पास यहाँ से यहाँ निकलता है। पिछली टर्म A2 में से A1, A3 में से E2 माइनस होता है तो माइनस का 5 आएगा, हमने प्लस ले लिया तो माइनस 95 हो जाएगा। और जब आप 253 में से माइनस करेंगे 95 तो आपका 158 आंसर आएगा। तो 20th टर्म हो जाएगी 158। ये ध्यान रखेंगे, हमने यहाँ माइनस की गलती कर दी और गलती करते हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है द सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 इज। फर्स्ट 5 मल्टीपल कौन से होंगे 3 के, पहले वो लिख लेंगे। 3 6 9 12 एंड 15 ये हमारे पास मल्टीपल्स। अब क्या बोला गया है कि सम निकालना है हमें, और सम हमारे पास सम का फॉर्मूला होता है SN इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो SN निकालना है हमें। अब कितनी टर्म्स है, फर्स्ट 5 टर्म्स का निकालना है हमें। टोटल टर्म है S5 5/2 हो जाएगा। 2 इंटू ए की वैल्यू a फर्स्ट टर्म होती है 3 प्लस n क्या होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो 5 है माइनस 1 और डिफरेंस क्या हो जाएगा 3 का हो जाएगा क्योंकि 3 के मल्टीपल हैं। अब इसको सोल्व कर देंगे। 5/2 इंटू 6 आएगा यहाँ पे प्लस यहाँ पे 5 माइनस 1 4 और 4 की 3 से करेंगे तो 12। 5/2 12 प्लस 6 18 हो जाएगा और यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 9 9 5 जा 45 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए इज़ राइट। ठीक है, मेनली 2 ही फॉर्मूले यूज हो रखे हैं, एक तो ये सम निकालने का और दूसरा जो हम अभी तक इतने सारे क्वेश्चंस किए हमने AN। इसमें लास्ट टर्म भी निकल सकती है हमारे पास, फर्स्ट टर्म भी निकाल सकते हैं, डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी निकाल सकते हैं। चारों टर्म्स में से कोई भी निकाल सकते हैं हम इसी फॉर्मूले की हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज़ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इन विच A18 माइनस A14 इज इक्वल टू 32। तो यहाँ पे D निकालना है हमें। A18 हमें दे रखा है, A18 माइनस A14 इज इक्वल टू 32 दे रखा है। तो A18 को हम किस तरह लिख सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला होता है हमारे पास जो अभी हमने किया था, AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। n की जगह 18 रखना है। A18 इज इक्वल टू A प्लस 18 माइनस 1 क्या हो जाएगा 17D। तो ये बना हमारे पास 18 के लिए A प्लस 17D माइनस A14 लिखना है तो 14 का A प्लस 13D बन जाएगा माइनस A माइनस 13D इज इक्वल टू 32। A से A कैंसिल हो जाएगा। 13D में से आप 17D में से 13D लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा 4D इज इक्वल टू 32। D की वैल्यू 32/4 हमारे पास क्या आ जाएगी 8। तो कॉमन डिफरेंस ऑप्शन ए इज़ राइट। कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 18 माइनस A4 के D। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10
द फेमस मैथमेटिशियन एसोसिएटेड विद फाइंडिंग सम ऑफ फर्स्ट हैंडेड नेचुरल नंबर्स। कौन सा मैथमेटिशियन है जिसने फर्स्ट हैंडेड नेचुरल नंबर्स का जो सम निकाला था इस सीरीज से? तो हमारा आंसर हो जाएगा गॉस। ठीक है, ये थे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे पास एपी सीरीज़ के। आई होप कि आपको समझ आए होंगे। अगर किसी की कोई क्वेरी है तो कमेंट छोड़ सकता है। एंड अगर आपको मेरी ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।